बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इनसाइट के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे शख्स हैं जिनका कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिस्र के बादशाह और बनी इसराइल के लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा था। उस वक्त मिस्र का बादशाह फिरौन फ़लस्तीन से हिजरत करके आए बनी इसराइल के लोगों से बहुत बुरा सलूक करता था। उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। फिरौन चाहता कि बनी इसराइल के लोग सिर्फ उसी का हुक्म माने। इसी तरह मिस्र में बहुत सारे बादशाह आए जिन्होंने खुद को ही खुदा माना या फिर खुदा का पैगंबर। एक रात जब फिरौन सो रहा था तो उसने एक ख्वाब में देखा कि एक बड़ा सा आग का गोला आसमान से नीचे आया और उसने पूरे शहर को जला डाला। आग ने मिस्र के लोगों के घरों को तबाह कर दिया, लेकिन बनी इसराइल के लोगों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिरौन डर गया, उसे अपने इस ख्वाब की समझ नहीं आई। अगले दिन ताबीर बताने वाले एक शख्स ने उसे बताया कि बनी इसराइल के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा। फिरौन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दो। फिरौन के हुक्म की तामील की गई। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बनी इसराइल के एक ख़ानदान में हुई। उनका एक बड़ा भाई भी था जिनका नाम था हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और उनकी एक बहन भी थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया कि वो उन्हें एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दें। चुनाचे उनकी माँ ने ऐसा ही किया और उन्हें एक टोकरी में डालकर दरियाए नील में बहा दिया और अपनी बेटी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से उस टोकरी का पीछा करने को कहा। जब फिरौन की बीवी ने उस टोकरी को देखा तो उसने अपनी कुनीज़ों को हुक्म दिया कि टोकरी को एक किनारे पर लाएं। जब फिरौन की बीवी ने उस बच्चे को देखा तो उसको उस बच्चे पर बहुत प्यार आया। उसने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को मुझे रखने दो, यह हमारा बेटा होगा। फिरौन उसकी बात टाल नहीं सका और उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। कुछ वक्त बाद बच्चे को भूख लगने लगी। उसने रोना शुरू किया। बादशाह की बेगम ने दाइयों को बुलाया, लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया। तब सिपाही बच्चे को फिरौन की बीवी के पास लाए और बताया कि ये बच्चे इस टोकरी का पीछा कर रही थी। बच्ची ने कहा कि मैं तो इस टोकरी का पीछा ऐसे ही कर रही थी, लेकिन जब उसने अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम को रोते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि मैं किसी को जानती हूँ जो इसे दूध पिला सकती है। फिरौन की बीवी राजी हो गई और उसने सिपाहियों को उस औरत को लाने का हुक्म दिया जिसके बारे में वो छोटी लड़की बात कर रही थी। फिर वो अपनी माँ को ले आई और उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया। फिरौन ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने औरत से पूछा कि तुम हो कौन? इस बच्चे ने किसी और का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जवाब दिया कि मेरा दूध मीठा और खुशबूदार है, इसलिए कोई बच्चा इनकार नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के इस जवाब ने फिरौन को मुतमईन कर दिया। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को आया की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम एक शहजादे के तौर पर बड़े हुए। वो रहम दिल इंसान थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक सिपाही एक बनी इसराइल के शख्स को मार रहा था। जब बनी इसराइल के शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहां देखा तो उनसे मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया और सिपाही को जुल्म बंद करने का कहा। तो सिपाही ने मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ ऐसा कहा कि वो गुस्से में आ गए। पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिपाही को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक कदम आगे आए और सिपाही पर एक जोरदार वार किया, जिससे वो वहीं गिर गया और मर गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ये क्या किया है तो उनके माथे पर पसीना आने लगा और उन्होंने खुद से कहा कि ये शैतान का काम है, उसने मुझे गुमराह किया है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने अपनी रूह के साथ गलत किया है। अगले दिन उन्होंने बनी इसराइल के उसी शख्स को एक और आदमी के साथ लड़ते देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कमज़ोर इंसान की मदद की और कहा कि लगता है कि तुम हर रोज़ किसी न किसी के साथ लड़ते हो। बनी इसराइल का वो शख्स डर गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे मत मारें जैसे कल आपने एक आदमी को मार दिया था। बनी इसराइल के उस शख्स के साथ मिस्र का जो आदमी लड़ रहा था उसने ये पूरी बात सुनी और जाकर शाही अफसरों को बता दी। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम जब शहर में चहलकदमी कर रहे थे तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा कि ए मूसा, सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, यहाँ से भाग जाओ। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि मिस्र में कत्ल की सज़ा मौत है।
انہوں نے مصر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔